वेलकम बैक वीवर। सो हम खाना शाना खा के वहाँ पे मकई की रोटी और लस्सी दही बड़ा मज़े का था। बड़े अरसे बाद किसी चीज़ का स्वाद आया था जो आजकल हमें शहरी लाइफ में बिल्कुल नहीं महसूस होता, वो हमें गाँव में महसूस हुआ। और वहाँ से निकले, वाले साहब मेरे आगे आगे जा रहे थे। हमारा वापसी का प्रोग्राम था नीलाम पोतो से। ये लास्ट पार्ट है इस सफ़र का, और टाइम ना होने की वजह से ये काफ़ी लेट हो गया है और काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को एडिट सेव करते हुए, मिक्सिंग करते हुए। इसमें आज सीज़न में तो ये खेत सब्ज़े से भरे होते हैं और फसलें वगैरह लहरा रही होती हैं। हर सफ़र की तरह इस सफ़र में भी इस जगह की कुछ यादें साथ लिए हम वापसी अपने इस्लामाबाद भराकू की तरफ रवाना हो गए। जो मेन नीलाम पोतो की रोड है उस पे पहुंच गया। यहाँ से राइट टर्न लिया मैंने, वापस जाना था। ये सामने लेफ्ट साइड पे ही जगह है जहाँ पे मेरी दादी दादा कब्रें वगैरह हैं। यहाँ पे हमने आते हुए भी दुआ की थी और वापसी में भी दुआ करके फिर थोड़ी देर ठहर के हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। वापस रवां दवां हो गए। तो इस मौसम में तो इसका एक अपना ही मंजर है गाँव का ना, जहाँ का ये तरफ येलो हुए हुए खेत और कुछ जगहों पे हमें सब्ज़ा भी नज़र आता है। राइट साइड पे जो हमारे पुराने घर पुराने दौर के बने हुए, उनको एक दफ़ा बधाई नज़रों से देखते हुए मैं मुसलसल आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो कभी कभी हम ये सोच के खुद को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि अक्सर मेरे बर्ग मालिक में कोई दोस्त अहबाब कुछ रिलेटिव होते हैं जिनसे मैं अक्सर कई दफ़ा कह देता हूँ कि यार भाईजान कनाडा वालों हमको वहाँ बुला लो, अमेरिका वालों उधर बुला लो, कि कोई भी कंट्री कहीं पे भी है, कोई इटली में है, स्पेन में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो वो अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप पाकिस्तान में हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो। तो अक्सर मेरे ये टूर्स जो होते हैं तो मैं देख के सोचता हूँ कि वाकई यार इसमें सच्चाई है कि हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। वो भी यही कहते हैं और मैंने भी यही महसूस किया कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमें 4 मौसम देखने को मिलते हैं। कहीं सहरा देखने को मिलते हैं, कहीं सिर्फ पहाड़ देखने को मिलते हैं और कहीं पानी, वाटरफॉल्स और ऊंचे ऊंचे दरख्त, सब्जा। यानी जिधर निकलो ना हर चीज़ अट्रैक्टिव है, जिसको देख के सुकून हासिल होता है। चाहे किसी मौसम में आप निकल जाएं, बाहर के स्टार्ट में निकल जाएं, अपने नज़ारे हैं। बाहर में निकलें क्या ही बात है हर तरफ। थोड़ा सा आगे सावन का महीना आता है तो जैसा कि आपको मैंने बताया, कभी मैं विज़िट कराऊंगा आपको इस गांव का। सावन के महीने में आप यही समझेंगे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड में फिर रहे हैं। हमारे इस इलाके के उल्टा पानी बहते हुए, इसकी अलविदाई नज़रों से इसको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ा मैं। वापसी में कई जगह बड़ी मुश्किल थी जनाब। यहाँ कोशिश यही करनी है कभी आपका चक्कर लगे तो
पहले ही आपने पावरफुल गियर में गाड़ी को डाल लेना ताकि चढ़ाई में अगर रुक गई गाड़ी तो अक्सर लोग वापस पीछे ले जाते हुए खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आपने पहले ही पावरफुल गियर में डालेंगे ताकि आपकी गाड़ी किसी चढ़ाई में रुके ना, आगे की तरफ चले। तो उसको वापस रिवर्स में बैलेंस करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खुदा ना करे किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ठंड तो काफ़ी थी क्योंकि मौसम ही ऐसा बना हुआ था। और ये रोड के किनारे देखें, सूखे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये अपनी कहानी खुद ही सुना रहे हैं। हम दरख्तों से बिछड़ गए हैं। जाते जाते बैक साइड से भी कैमरा घुमा के गाँव का एक दिलकश सा मंजर आप देख सकते हैं। यानी इस जगह में बड़ा दिल कर रहा था कि ऐसे मौसम में, ये सर्दियों के मौसम में एक कम से कम एक रात तो गुजारी है। तो वो रात ऐसी होगी जो आप लोग भी समझ गए होंगे कि अच्छे मकान होते हैं और उसके सेंटर में एक आग का चूल्हा होता है जो सारी रात जलता रहता है। जैसे कि मेरी अपने ताया से मुलाकात हुई, बड़े जो बुजुर्ग रहते हैं वो मुझे बता रहे थे बड़ी गर्मजोशी के साथ कि यार रात को मैं जलाता हूँ ना जब आग तो बिल्कुल कमरा ऐसे गर्म हो जाता है। और एक कमरा इसीलिए हमने कच्चा रखा हुआ है कि हम समटाइम हमारा दिल करता है ना कि हम वो 30 साल 35 साल पुराने वाले ज़माने में चले जाएं। जो उसमें सुकून है वो आजकल हमें नहीं मिल सकता। काफ़ी बंदे मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो अक्सर जब शहर की ज़िंदगी से जब तंग होते हैं ना तो अक्सर हम इधर आ जाते हैं, हमें वो सुकून मिल जाता है। तो साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आपके साथ गपशप करते हुए हम नीला बोतल से सड़ा के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सड़ा ये रोड हमारी हज़ारा मेन रोड है जो आगे निकल जाती है जबरी कोहाला से होते हुए हवेलियाँ सची कोट से होते हुए बाद में शाराय पूरा क्रम के साथ मिल जाती है जो आगे मनसेरा से होती हुई गिलगित चाइना भी निकल जाती है। इस रोड को आम रोड ना समझिएगा, ये बड़ी हमारी देखा जाए तो हज़ारे की वीआईपी रोड है। यहाँ से तो वीआईपी है, पीछे थोड़ा सा वो बस कहीं से कच्चा कहीं से पक्का बस गुजारा सा है। लेकिन ये बड़ी बात है जी, पहले हमें बड़ी दूर गाड़ियाँ पार करके जाना पड़ता था, पैदल रास्ता बहुत चलना पड़ता था, जीपों का रास्ता होता था आगे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की पक्की हो गई है, कम से कम छोटी गाड़ी हमारे उधर चली जाती है। और रिसेंटली मैंने ये भी अपने कज़न से सुना था कि हमारे बिल्कुल घर के सामने से रोड उन्होंने निकाली है, तो वो भी जल्दी पक्की हो जाएगी। तो सर्दी क्योंकि ज़्यादा थी, गाड़ी में हल्का सा हीटर लगा के और मज़े से वालिद साहब वालदा थे साथ, तो हम आगे की तरफ रवां थे सफ़र में। तो वो मैं आपको बता रहा था कि ये वो जैसे दाया मेरे बता रहे थे ना कि वो बड़ा गर्म हो जाता है कमरा, वो कच्चा मकान, उसमें हमने बिजली वगैरह भी नहीं ऑन करते हैं ना, उसमें हमने वो लालटेन और इस तरह की वो बिल्कुल वो माहौल बना लेते हैं। आज 3-4 साल पुराना, और वो गांव वाला सही वियर्ड इफेक्ट्स देते हैं उसको। तो अंधेरा, लालटेन जल रही होती है, आग के सामने हम बैठे होते हैं
और पुराने किस्से गपशप करते हुए यकीन माने कि क्या सुकून महसूस होता है। कभी आपका इत्तेफाक हो इस गाँव में आने का, तो ये आपको मैं 110% कहता हूँ कि अगर मेरी तरह कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा व्यूवर्स वो पुराने दौर के मज़े लेना चाहता है तो लाजमी इधर विज़िट करें। इधर आपको वो बहुत पुराने मिलेंगे। बस रिसेंटली जितने भी ज़्यादातर गाँव हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि वो अपना बड़े एडवांस हो गए हैं। ये जगह का मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, यहाँ से गोकीना तलाड़ के लिए रास्ता निकल जाता है। अक्सर यहाँ से हम गुजरते हैं और सोचते हैं यानी कब हमारा रिस्क पानी वहाँ का लिखा हुआ होगा और हम वहाँ जाएंगे। लेकिन उधर का भी कोई बजट हुआ तो ब्लॉग बनाऊंगा लाजमी। तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो माहौल के मज़े, बस मेरे पास टाइम नहीं था। कभी नेक्स्ट रात रुकना हुआ तो फिर आपको फुल वो भी ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोग वाकई यहाँ बैठ के स्क्रीन पे वो मज़े करेंगे जो मैंने रियल में किए हैं। मैं इस टाइप का ब्लॉग बनाऊंगा। तो कभी कभी दिल टूटता भी है कि व्यूअर्स बिल्कुल नहीं है, लोगों को ज़बरदस्ती लिंक भेजने पड़ते हैं, बस वो सीन कर लेते हैं। दिल को तसल्ली हो जाती है, चलो यार 10, 20, 30, 40, 50 हो गए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है, मेरा कमी पेशी होती है तो आप बताएं। मुझे खुशी होती है जब मेरे किसी भी काम से कोई गलती निकालता है, मैं उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जहाँ पे हो वो भी बताएं लाजमी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों यारों में जो शौकीन हैं उनके साथ ये शेयर किया करें। वो हमारी कोशिश तो यही है कि जैसे हम एंजॉय करते हैं वैसे ही वो लोग जो घरों में बैठे हैं, जो आने जाने का जिनका नहीं कोई बजट वगैरह बनता या कभी कभार जाते हैं या नहीं अप्रोच कर सकते हैं, तो चलें बैठे बैठाई मोबाइल नेट तो हर बंदे के पास है, देख लिया करें। तो जनाब हम वापस अपने इस्लामाबाद नीचे पहुंचाए और अपने घर की तरफ रवां दवां अपनी म्यांमारी रोड से होते हुए अक्सर घर आते हुए बस मैं फिर मलपुर से ज़्यादातर ये बाईपास का चुनाव करता हूँ, क्योंकि मैन शहर से जाते हुए बस क्योंकि गाँव से इधर तक आते हुए बंदा थक भी जाता है ना, काफ़ी सफ़र है, तो फिर मैं इसी का करता हूँ। और जहाँ भी ये ख़त्म होता है वहाँ से भी हमारे घर की तरफ रास्ता निकल जाता है, तो पुरसुकून एरिया होता है, लिहाजा तो वहाँ से घर आ जाता हूँ। वो ये नीलाम बोतों का संभाल टू नीलाम बोतों का जो ये मेरा हुआ था ये एंड हो गया। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी ऐसी एडवेंचर प्लेस की तरफ गया तो लाजमी ब्लॉग बनाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त चाहूँगा। सफ़र का एंड तक मज़ा लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।